अब की बार नए एरा के संग, नए बिगिनिंग टाइम के संग मैं न्यू स्टार्टिंग करूँगा। अब की जो मेरी की कैटेगरीज बताऊँगा उसको थोड़ी बेटर बताऊँगा। मतलब कि मैं अब वो नहीं बताऊँगा जो यूनिवर्सली प्ले होगी। अब मैं बताऊँगा कि रियलिटी में वर्क कैसे करती है। देखो, हमें यहाँ पे समझने होंगे कई पैटर्न्स। अब मैं पैटर्न्स रिलेटेड बात करूँगा, ठीक है। देखो, मेरा मानना ये है, पहले आप एब्स्ट्रैक्ट में घूमो। पहले आप ऐसे घूमो कि सब कुछ बिखरा हुआ है, किसी का कुछ मतलब नहीं है। देन आप धीरे धीरे चीज़ों को कनेक्टेड करो, और जब आपका बेस फाउंडेशन बन जाए, जड़ें बन जाए, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ को नहीं पता कि वो अपनी जड़ें कैसे फैला रहा है, बस उसको ये पता है जहाँ जगह मिले वहाँ अपनी जड़ें फैला दो। धीरे धीरे करके जब वो वेब बन जाता है, बेस बन जाता है, तब वो ऊपर अंकुरित होना चालू हो जाता है कि अब ऊपर अपनी जड़ें बनना, अब अपने आप को स्ट्रेट मतलब कि ऊंचाइयों पर पहुँचाओ। ऐसी एक पेड़ की तरह मैं उसी का पैटर्न इस्तेमाल करता हूँ। मैं पहले शुरुआत में बिखरी हुई, जैसी जगह मिल रही हो वैसी चीज़ें समेटने लग गया। जैसी चीज़ें हुई, जो अच्छी लगी वो ठीक है, जो नहीं लगी उनको अस्वीकार करने लग जाओ। पहले फाउंडेशनल न्यूट्रल में चला, अब जो है लेवल थोड़ा डेवलप होगा। अब लेवल डेवलप होगा मतलब कि अब चीज़ें पैटर्न बनाई जाएगी। पहले जब मैं कहता था कि ट्रू अच्छा कौन है, बुरा कौन है, अब मैं कहूँगा रिच कौन है, पुअर कौन है। मैं कहूँगा अमीर के लिए क्या सूत्र होते हैं, गरीब के लिए क्या सूत्र होते हैं। अब मैं यूँ नहीं कहूँगा कि गरीब गरीब क्यों है, मैं कहूँगा गरीब ये है और अमीर ये है। अब मैं डीपली में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डीपली लेवल, अगर डीप लेवल तक हर एक पार्ट को, जैसे कि अगर हम बात करें पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने की बात करें, तो अगर हम पूरे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक अपने आप में एक वर्ल्ड है। अगर मैं एक पर्टिकुलर छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को देखूँ कैसे वर्क कर रही है, कैसे वो कर रही है, तो मैं पूरे कंप्यूटर की जो एफिशिएंट वर्क है वो मैं ले ही नहीं पाऊँगा, कभी एफिशिएंसी ले ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि एवरी टाइम मैं अपनी पुरानी प्रीवियस मेमोरी पे जाता रहूँगा, और देन मुझे लॉन्ग टर्म लगेगा, टाइम लगेगा। बेहतर क्या है, अब जो चीज़ रह चुकी उस चीज़ को छोड़ो। मतलब कि अब डीपली पे नहीं जाना, ऊपर ऊपर से चीज़ें उठानी है, कंपोनेंट उठाने हैं, ना कि उनके पास मैकेनिज्म उठाने हैं। मैकेनिज्म क्या कहते हैं, 0 1 की काउंटिंग रजिस्टर्स के तहत इतना हो रहा है, और जीरो वो डिजिटल लॉजिक में जो वो लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट और लॉजिक गेट अलग अलग, ये बात नहीं करनी। अब बात करनी है सीधा कंपोनेंट्स की। बूट सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, बूट सिस्टम के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स ऑपरेट कर रही है, फाइल्स ऑपरेट करने के बाद फाइल्स द्वारा मेमोरी स्टोर हो रही है, मेमोरी स्टोर हो रही है। अब हमें डायरेक्ट डीपली नहीं जाना कि हमें क्या बोलते हैं कि हार्डवेयर में किस तरीके से स्टोर हो रही है, हमें डायरेक्ट उठाना कि फाइल्स से डाटा गया और फाइल्स से डाटा कैसे स्टोर हो रहा है। फाइल्स में एक वो होती है फोल्डर्स, और फोल्डर्स के अंदर हम चेंजिंग करके हम पूरे सिस्टम में चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम रोम को भी चेंज, हम यूँ नहीं जानेंगे कि भाई रोम के अंदर हम लेजर से चेंज कर रहे हैं, रोम को लेजर से चेंज करके, बस हम इतना जानेंगे कि अगर हमें कोई भी परमानेंट मेमोरी लेनी है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम से कोई मेमोरी आती है, तो वो लेज़र द्वारा हम उसको चेंजिंग की जगह हम रैम पे ज़्यादा प्रोग्रेस देंगे, रैम पे ज़्यादा फोकस देंगे कि रैम को हम अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा चेंज कर सकते हैं। मतलब हम एक पर्टिकुलर सेट पर वर्क करेंगे स्मार्टली। हार्ड वर्क हमेशा एक ध्यान रखना, हार्ड वर्क का एक पैटर्न है कि हार्ड वर्क रियल होता है, ट्रू होता है, हकीकत होती है, जो दिखता है। सॉफ्टवेयर इल्यूजन होता है, सबसे बड़ा इल्यूजन होता है, और सबसे बड़ा इल्यूजन होता है इसलिए वो दिखता नहीं है। सपोज करो एक ही बर्तन को मैं पहले धो रहा हूँ, माँज रहा हूँ, फिर धो रहा हूँ, फिर दूसरा बर्तन उठा रहा हूँ, धो रहा, माँज रहा हूँ। इससे बेहतर क्या, मैं सारों को एक संग माँज के फिर धो लूँ, तो पानी कुछ मात्रा में कम खर्च होगा, यही हो जाता है फायदा। डीपली फिलोसफी में हम जानते हैं कि भाई ये जानते हैं कि भाई कई सारी चीज़ों को संयुक्त करके हैं फुली टैंकर। देखो, कहने की बात यह है कि कंपनी में फ़ायदा होता है। कंपनी में क्या है, बेनिफिट होते हैं। कंपनी में बेनिफिट होते हैं, क्यों बेनिफिट होते हैं भाई, वो इसलिए बेनिफिट होते हैं क्योंकि बेनिफिट तो हर जगह होता है। पानी खर्च हो रहा है, पर संयुक्त में पानी कम खर्च होता था, क्योंकि देखो पानी हमको उतना ही, एक टैंकर भरा हुआ पानी है। हमारे के चलो जब हम एक एक बर्तन को धो रहे हैं, तो एक एक बर्तन में फालतू जगह से पानी जा रहा है, मतलब कि पानी जो है बर्बाद हो रहा है। पर जब हम कई सारी खट्टे को पानी को मांज रहे हैं, तो आधे बर्तन यूँ डूब जा रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हमें बेनिफिट मिल जाता है, प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है कंपनी में। उसमें प्रॉफिट कम मिलता है मेजरली, हमें कुछ पॉइंट्स मिलकर जो साइड के कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें एक लॉन्ग एफर्ट्स दे देते हैं, अर्थात ऐसा एफर्ट जो रिटर्नेबल हो जाता है, जो कोटेबल हो जाता है, जो काउंट करने लायक हो जाता है, और जो बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। हम फिलोसफी में ये सब जानते हैं कि कंपनी वर्क कैसे करती है, कंपनी के अंदर का एजुकेशन और मैनेजमेंट कितना डीप लेवल है ना, कितने कैसे छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में मिलती है। मैनेजमेंट लेवल पर जब हम
ऊपर जाते हैं, एक्सपर्टीज लेवल पे जाते हैं। अब जैसे स्मार्ट प्ले पे, तो स्मार्ट प्ले में हम ये नहीं जानते कि कंपनी में कैसे चीज़ें कर रही है। हमें बस इतना पता होता है कि अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो बेनिफिट सबको होगा, एक्स्ट्रा होगा, बेटर होगा। हम ये नहीं जानते उसके बीच की कि वो प्रैक्टिकली रियलिटी में चल कैसा रहा। हम इल्यूजन्स में दुनिया को सीखी है। इल्यूजन्स का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर मेक करा, कम्युनिकेट करा। तो हमें अब ये नहीं जानना कि हमारी फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन कैसे टावर से जाके कनेक्ट हो रही है और टावर से किसी और को सिग्नल जा रहा है। ये हम जान चुके हैं, ये जान चुके हैं। अब हमें इस पर नहीं जानना, अब हमें बेस पे जानना है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। अब इस कम्युनिकेशन को कैसे और बढ़ाया जा सके, इस कम्युनिकेशन से कैसे फास्टली रिट्रीव करा जा सके, इस कम्युनिकेशन को कैसे बेटर टू बेटर बना सके। तो हम प्रीवियस चीज़ भूलेंगे, प्रीवियस चीज़ स्किप करेगा, प्रीवियस चीज़ में रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, रिवीजन बंद कर देंगे। अब उसे हैबिचुअल कर लेंगे, उसे अपनी वो दिनचर्या बना लेंगे कि अब तो वो नॉर्मल हो चुका। जैसे हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा जैसे हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, ऐसे ही हम कई चीज़ों को जो पहले बेसिक्स में सीख रहे होते हैं, जो हमें कठिन लग रही होती है, उनको हम नॉर्मल कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। नॉर्मल कर लेते हैं शब्दों को, नॉर्मल कर लेते हैं कई चीज़ों को, नॉर्मल कर लेते हैं एवरीथिंग को, हर एक चीज़ को नॉर्मल कर लेते हैं अपने जीवन में, मतलब उतार लेते हैं। फिर हमें वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती, हमें वो चीज़ बोलने में दिक्कत नहीं देती, वो चीज़ हमारा फ्लो बन जाता है। तो फ्लो जो है वो हम यूँ कह लो कि हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। पर ये इन्फ्लुएंस हम मानते हैं कि हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, अब ये चिंता नहीं करेगी कि हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। अब हम इन्फ्लुएंस के अंदर कह के हम इन्फ्लुएंस नहीं हो चुके, मतलब कि हम बेशक इन्फ्लुएंस है पर हम इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, क्योंकि अब हम रियलिटी को नहीं देख रहे कि रियलिटी में क्या चल रहा है। रियलिटी में तो कहेंगे कि हम इन्फ्लुएंस है, हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, हम एक मानव है, मानविक जीवन जी रहे हैं, और अथा हम एक अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। हम ये नहीं जानेंगे जो रियलिटी में चलता है। अब हम ये जानेंगे कि समाज में क्या चलता है, जीवन में क्या चलता है, और जीवन में क्या महत्व रखता है, हम क्या परफेक्ट बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या चीज़ हमारे लिए बेटर है, क्या चीज़ हमें अमीर बनाएगी, क्या चीज़ हमें बेटर बनाएगी औरों से। और यही चीज़ हमारी एक्सपर्टीज दिखाएगी कि हम खुद तो इल्यूजन में, पर रियलिटी में हम एक वो स्पेशलिस्ट बन रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी फील्ड बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमारी फील्ड इन्फिनिटी है। पर रियलिटी में उसकी फील्ड ये है कि हम ये चिंता करना बंद करेंगे। अब पहली बात ये चिंता ही करना बंद करेंगे कि भाई हमारी फील्ड इन्फिनिटी है और हमारी फील्ड ही एक अकेली है, ये अकेली वाली वर्ड अब ये हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, हमारी फील्ड इन्फिनिटी है। केवल हमारे पाथवे में ये रहेगा हमारी फील्ड इन्फिनिटी है। और यहीं से हमें पता चलता है कि अब इल्यूजन्स में क्यों वर्ड चलेंगे, इल्यूजन्स में परफेक्ट बनेंगे। इल्यूजन मतलब आइडियलिस्ट थिंकिंग यहाँ पे वर्क करने लग जाएगी, आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट यहाँ पे बहुत वर्क करने लग जाएगी। अगर हम ये थिंकिंग करते हैं कि भाई हमारी फील्ड इन्फिनिटी है पर रियलिटी में हमारी फील्ड ही एक है, तो हम टोटली मटेरियलिस्ट रहते हैं। अब हम टोटली मटेरियलिस्ट नहीं है, यानी हम टोटली आइडियलिस्ट है। अब हम आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट बहुत है, बिकॉज अब यहाँ पे दोनों चीज़ें वर्क करेगी। मतलब कि ये बीच का पाथवे है, मिडल पाथवे है, जहाँ पे हम इल्यूजन्स में ज़िंदगी जिएंगे। हमें जो इल्यूजन बेहतर लगता है हम उसमें अपनी ज़िंदगी जिएंगे और उसको इन्फिनिटी ही कहेंगे, मतलब कि अनंत ही कहेंगे कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला चक्र है जिसको हम चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपने जीवन को संपूर्ण जीवन मानेंगे, वर्तमान जीवन मानेंगे, जब तक हमारी मृत्यु ना हो। मृत्यु का मतलब है जब तक हम ठान ना लेके हमें पलायन करना है, तब तक हम इस इल्यूजन को ही रियलिटी मानेंगे। जब तक मैं ये सोचता रहूँगा कि भाई रियलिटी क्या है, तब तक मैं पार्क नहीं करूँगा, मैं न्यूट्रल दूँगा। सीधी बात है, जब तक मुझे याद रहेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे याद रहेगा कि मैं एक मानव नहीं हूँ, मैं एक जीवन नहीं हूँ, तो मैं जीवन को अच्छे से नहीं जीऊँगा। मैं कहूँगा किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, मृत्यु सिर्फ सामान्य है, साधारण है, वो है। पर जब मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर दूँगा, भूल जाऊँगा, एक सामान्य मानव की तरह सोचूंगा, तो मैं परफेक्ट को मैं दूँगा, परफेक्ट को वैल्यूबल दूँगा, और फिर परफेक्ट मुझे रिटर्न देगा। मैं प्रकृति को सब कुछ मानूंगा और फिर प्रकृति मुझे रिटर्न देगी। पर यदि अगर मैं यूँ सोचूंगा कि मैं एक सोल हूँ, मैं कोई और हूँ, और मैं कोई ये प्रेजेंट नहीं हूँ, तो मैं अपने प्रेजेंट को छोड़ के उस वास्तविकता में जी रहा हूँ जिधर मैं कहूँगा प्रकृति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, फिर प्रकृति भी मुझे रिटर्न नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे नियम बनाने के लिए हमें इल्यूजन्स की दुनिया में जीना पड़ता है। तो बिगिनिंग ऑफ इल्यूजन्स चालू हो गया। अब यहाँ पे स्मार्ट प्ले वर्क करना, प्रोडक्टिव प्ले करना। अब यहाँ पे मैं रिच मेंटेलिटी, अब मैं यूँ नहीं कहूँगा कि देखो डीपली ध्यान दें, ठीक है। अब मैं वही बात करूँगा कि अमीर लोग स्टॉक्स को खरीदते टैक्स बचाने के, ना मैं उसके आगे बात करूँगा, ना मैं उसका फालतू बात करूँगा, ना मैं उसके प्राकृतिक लोगों के बारे में बात करूँगा, ना मैं कोई बोलते उसके सामाजिक लोगों के बारे में बात करूँगा। देखो आदतें धीरे धीरे सुधरती है, एकदम में तो नहीं सुधर जाएगी, मैं तुरंत ही चेंज हो जाऊँ बिल्कुल ही एकदम नहीं, सडन चेंज तो नहीं, बट हाँ धीरे धीरे मैं अपने अंदर चेंज कर दूँगा कि आप इल्यूजन्स के बारे में बात करूँगा कि रियलिटी चलती कैसे। क्योंकि हार्ड वर्क से आपको एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि आपकी सैलरी न्यूनतम रहेगी, जिसमें आपको हनन करा जाएगा, आप गरीब ही रहोगे। पर अमीर बनना है तो इल्यूजन्स में प्ले करना पड़ेगा, आपको दुनिया के अनुसार अपने आप को प्रभावित करके दुनिया में जीना सीखना पड़ेगा। कि दुनिया देखो, मिलिट्री में जाने वाला व्यक्ति अगर मिलिट्री में ये सोचे
कि मेरा देश नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो फिर लड़ेगा क्यों? वो किसी को मारेगा क्यों? मारने से पहले सोचेगा ये भी एक सैनिक है ना। उसको इल्यूजन पैदा करना पड़ेगा, इल्यूजन बनाना पड़ेगा अपने अंदर कि देखो मेरा देश नाम का कोई चीज़ है और मेरे देश के लोगों को वो है ज़रूरत, तो मुझे इसे मानना पड़ेगा। बस यही है वर्क, रियलिटी में जो चलता है वर्क, यही रियलिटी वर्क चलता है कि एक राइटर कब अपनी कल्पनाओं में क्रिएटर बन के ऑपरेटर बनने लग जाता है और दैन कंट्रोलर में मेक होने लग जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है? स्मार्टली प्ले बताना है, इल्यूजन्स बताने हैं। और सीधी बात है कि अब मैं डीपली नहीं बताऊंगा। डीपली का मतलब ये है अब मैं उसकी प्रारंभिक गाथा ही नहीं बताऊंगा, क्या चीज़ है ये, कैसे है, क्यों है, या यूँ नहीं बताऊंगा कि कंपनी से मेजरली यही बताऊंगा मैं कि कंपनी से कैसे बेनिफिट होता है, रियलिटी में क्यों बेनिफिट हो रहा है, कि कंपनी में 2 3 4 जने साथ में मिलकर जब काम कर रहे हैं तो बेनिफिट क्यों हो रहा है, लिमिट एनहांस क्यों हो रही है। तो मैं उसका डीप थिंकिंग में नहीं जाऊँगा, एक एक वर्ड के मीनिंग में नहीं जाऊँगा, मैं मीनिंग को डायरेक्ट उठाकर सीधा पुटअप करूँगा ऑप्शंस को। मतलब मैं कंपोनेंट के मैकेनिज्म में नहीं जाऊँगा कि 0 1 यहाँ इंस्ट्रक्शन करें, दैन रजिस्टर यहाँ पे मेमोरी स्टोर करा, फिर CPU यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है, उसके अंदर के जो सिग्नल्स हैं वहाँ पे अप एंड डाउन हो रहे हैं, एंड देन मैं एवरी टाइप में कहूँगा, मैं इल्यूजन्स पर कहूँगा। क्योंकि अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में आप कितने भी अमीर क्यों ना, आप नीचे वालों के साथ पूरा करोगे ही करोगे, उनसे एफिशिएंट वर्क करवाओगे, उससे 10 12 घंटे वर्क करवाओगे, और फिर अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो आपको दुख होगा। क्यों होगा? कि मैं तो 4 घंटे में अपना पैसा कमा ले रहा हूँ, वो बेचारा मेरे संग मेरे नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं, वो 12 घंटे अपनी ज़िंदगी के दे रहे हैं। क्यों? तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें भूलना पड़ेगा, हमें अपर स्टेट में रहना पड़ेगा कि 4 घंटे में कैसे अपना प्रोडक्टिव काम करवाया जाए लोगों से। ठीक है, एक रिच पर्सन जो उसके वर्कर्स होते हैं उनसे 10 गुना काम करवाता है, 10 घंटे काम करवाता है उनसे, और ऐसा, और उसको प्रॉफिट कम देता है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा अगर रिच बनना है। ठीक है, ये सामाजिक है, इल्यूजन है, और इल्यूजन को हमें जीना पड़ेगा, स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। मतलब कि हमें अब ये चीज़ें भूलनी पड़ेगी कि ज़िंदगी हमारी बेहतर है, हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा, और ये महत्व रखता है अगर आपको अभी बनना है। मैंने कहा था ना, एक्सट्रीम रिच कैटेगरी शुरुआत में नहीं होती, धीरे धीरे बन जाती है एक्सट्रीम रिच कैटेगरी। मुख्यतः रूप से कैसे बन जाती है? समय की संग प्रणाली जाग जाता है, पर वो चीज़ों के लिए बढ़िया होता है। क्यों? जब उस पर ताकत आती है, वैल्यू आती है, तो वो अपने आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर देता है, तो स्वयं से अहम से स्वयं वापस बन जाता है। स्वयं ये रूप था, अहम अब ऊपर भी रूप आएगा। 18 वर्ष की आयु से अब वो प्रारंभ होगा, 18 वर्ष की आयु के बाद वो 19 वर्ष तक ऐसी चीज़ें करेगा जो कोई और सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा। अतः डिसिप्लिनरी, लॉजिक, कंसिस्टेंसी और इन चीज़ों पे बेटर वर्क करेगा, जो चीज़ें उसने जानी है, जो चीज़ें उसने पहचानी है। इल्यूजन्स को स्मार्टली कैसे प्ले करना है, कैसे 10 घंटे लोगों से काम करवाना है, खुद 10 घंटे काम करने की सोचेगा नहीं, पर लोगों से 10 घंटे काम करवा के लोगों को कम प्रॉफिट दे के खुद का प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेगा। 4 घंटे में प्रोडक्टिवनेस कैसे बनानी है वो उसे आता है। वो आप वहाँ पे लॉजिकल बात नहीं करेगा, वो वहाँ पे गॉड लेवल बात नहीं करेगा कि बुरा हो रहा है, डेविल वाली बात नहीं करेगा कि किसी के संग अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। वो चीज़ देखेगा कैसे दुनिया को ऑपरेट करना है, ये मुझे पता है बस मेजर। तो वो इग्नोर करेगा सबसे। अब इग्नोर करेगा, अब वो रूल्स जो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो रूल्स जो अब दूसरों के लिए खतरनाक हो जाएगा, वो रूल्स जो खुद के लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। बस यही नियम कहलाते हैं कि नियम, हमेशा नियम की अवधारणा ही है कि जो नियम बनते हैं वो नियम बनाने वाले के लिए तो बेहतर होते हैं, पर दूसरे के लिए हो या ना हो कोई महत्व नहीं रखता। बस ये इग्नोरेंस ये बता देते कि एक मानव कैसे बनता है। जी, बिगिनिंग ऑफ इल्यूजन्स है, और बिगिनिंग ऑफ इल्यूजन्स में ऐसी ही चीज़ें चलेगी कि अगर मैं अपनी परिस्थिति को देखूँ, करंट को देखूँ, तो कोई व्यक्ति अगर शुरुआती टाइम पे कहीं नौकरी कर रहा है 10 घंटे बिना किसी एसेट्स के, तो वो 10,000 रुपये कमा पाएगा, 10,000 रुपये कमा पाएगा। और अगर वो एक्सपर्टीज़ बन जाता है, जैसे 6 महीने लगातार कंसिस्टेंट रह के या 12 महीने लगातार कंसिस्टेंट रह के, तो उसकी कंपाउंडिंग होकर 20,000 हो जाएगी। ये 20,000 रुपये भी जब हुए हैं तो 1 साल बाद हुए हैं, तो टाइम के संग ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा, टाइम के संग इन्फ्लुएंस हो जाएगी, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी? टाइम इन्फ्लुएंस के बाद आफ्टर टाइम इन्फ्लुएंस इसकी एक्चुअल वैल्यू इसकी रहेगी टोटल मिला के 15,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब केवल 50% की वृद्धि हुई, क्योंकि 1 साल बाद जो चीज़ खरीदेगा वो मात्र 5,000 रुपये महंगी मिलेगी, अर्थात 15,000 रुपये की मिलेगी। मतलब 20,000 की चीज़, जो 20,000 का अमाउंट दिख रहा होगा कि भाई मेरी 10,000 की सैलरी 6 महीने 1 साल बंद करने के बाद 20,000 हो गई है, रियलिटी में वो 20,000 नहीं हुई, वो 15,000 है एक्चुअल वैल्यू उसकी। मतलब केवल 50% औसत का ही उसको बेनिफिट हुआ है। ये है टोटल हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या है? स्मार्ट वर्क है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना। स्मार्ट वर्क है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना। इल्यूजन्स पे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना।
रिसोर्सेज दो टाइप के, एक ऑटो रिसोर्स में कौन सा आ गए, खुद ह्यूमन ऑटो। ये ऑटो है क्यों, एज़ कम्पेयर टू मेरे, ठीक है, मेरे परसेप्शन पे ऑटो है, क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी बुद्धि, जो काम मैं कर सकता हूँ वही मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। तो मेरे जैसे लोग मतलब कि इसको क्या कहते हैं, हेट्रो सोल्यूशन, हेमो सोल्यूशन कहते हैं। तो ये हेमो सोल्यूशन हो गया, ठीक है, हेमो सोल्यूशन कहते थे, या कोई भी जैसा सोल्यूशन कह लो। तो ये हेमो वो हो गए ऑटो रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरे कौन से हो गए, हेट्रो रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो मुझसे अलग है, ठीक है। अब मैं मान के चलो, ये ऑटो रिसोर्सेज जब मैं अकेले काम कर रहा था तो 10,000 रुपये कमा रहा था। अब ये मान लो इनसे मैं 10 घंटे काम करवा रहा हूँ, 10 घंटे काम करवा रहा हूँ, इनकी एक्चुअल जो इनकम बनती थी वो बनती थी, क्या बोलते हैं, 30,000 रुपीज़। बट अब मैं इनको कितना रुपये दे रहा हूँ, मैं इनको, इनकी इनकम कितनी है, करंट इनकम कितनी है इनकी, करंट इनकम है इनकी मान के चलो 10,000 रुपीज़। मैं इनसे प्रोडक्शन करवा रहा हूँ। अब ये प्रोडक्शन 30,000 रुपये बन के सर है, दो तरीके से बनता है। पहली चीज़ तो इसकी खुद की मेहनत जो 10,000 रुपीज़ किया, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो रिसोर्सेज हेट्रो रिसोर्सेज दे रहा हूँ हेट्रो द्वारा, ठीक है। ये हेमो रिसोर्सेज, हेमो वर्क और ये है हेट्रो वर्क, ठीक है। हेट्रो वर्क में क्या हो रहा है, हेट्रो वर्क द्वारा इसको वो जो 20,000 रुपये के संसाधन यहाँ पे इससे पूर्णतः प्राप्त कराए, ठीक है। तो इससे 30,000 रुपये की इनकम करी, इसे मैं कितना दे रहा हूँ रिटर्न, केवल 10,000 रुपये। तो बाकी के 20,000 रुपये कहाँ जा रहे हैं, बाकी के 20,000 रुपीज़ ऐसे जा रहे हैं, वो 20,000 रुपीज़ एक तो मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, 10,000 रुपीज़ जा रहे हैं टोटल मेंटेनेंस पे, टोटल मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या होती है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर कहते थे, देखो बात सही है, मेंटेन जो होता रहता है, एक्सपेंस मतलब जो खर्चा है एक्सपेंड करना, ठीक है। एक्सपेंड मतलब एक एक्सपेंड और एक एक्सपेंस मतलब खर्चा, और एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, बिल्डअप करना, ठीक है। तो एक्सपेंड करना, एक्सपेंस करना, मेंटेनेंस करना, ये तीन चीज़ों में 10,000 रुपये जा रहे हैं। और बाकी के 10,000 रुपये कौन ले रहा है, बाकी के 10,000 रुपये कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूँ। मैं मतलब कि स्मार्टली प्ले करने वाला, मतलब एक इल्यूजन्स द्वारा मुझे उस ना कमाए हुए, ना मेहनत कर रहे, केवल मैनेज करने के बाद मैनेजिंग के तहत मुझे मिल रहे हैं वो पैसे, केवल मैनेजिंग के तहत। अब इसमें भी 3 इनकम हो जाएगी, 3 कैसे हो जाएगी, वही चीज़ मेंटेनेंस, एक्सपेंस एंड ई। तो मैं से क्या कह देता हूँ, मेंटेनेंस EEM कह देता हूँ, EEM, एक्सपेंस, एक्सपेंड, मेंटेनेंस, एक्सपेंस एडवांस, वो EEM का मतलब है एक्सपेंस खर्चा, एक्सपेंड बढ़ाना, और मेंटेनेंस व्यवस्थित रखना, ठीक है। कुछ ना कुछ खर्चा होना, सूक्ष्म खर्चा, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब हो गया कुछ चीज़ खरीद लेना। अब देखो EEM में मेरा मान लो इसका जाएगा 3500 रुपये, ठीक है, 3500 रुपये मेरा EEM में चला गया। बाकी के जो 3500 रुपये बचे वो मैंने क्या बोलते हैं, जो बाकी के 3500 रुपये हो गए वो रिटर्न हो गया किस में, प्रोडक्ट में, जो भी प्रोडक्ट था उसका रिटर्न हो गया, ठीक है। और जो 10,000 रुपये बाकी के 3500 रुपये थे वो मेरे खुद के थे, सेल्फली 3500 रुपये मेरे स्मार्ट वर्क के थे। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि रियलिटी में अगर मैं अकेले काम कर रहा हूँ तो मेरी इनकम है 10,000 रुपये। यदि मैं स्मार्टली प्ले कर रहा हूँ, देखो 4 स्टेज समझो, यदि मैं सेल्फ काम कर रहा हूँ सेल्फली, तो मेरी हार्ड वर्क की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। यदि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, म्यूचुअली काम कर रहा हूँ, कंपनी मतलब म्यूचुअली काम कर रहा हूँ, ठीक है। म्यूचुअली में कितने, मान लो मिनिममली 2% के संग काम कर रहा हूँ, मैं 2% के संग काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी इनकम क्या बन गई, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये नहीं, मेरी 10,000 रुपये और बढ़ के 10,000 का तिहाई हिस्सा 13,000 रुपये बढ़ गई, 13,000 रुपये मेरी इनकम हो गई, 13,000 रुपये मेरी इनकम हो गई, ठीक है। म्यूचुअली अगर मैं मिनिमम 2% के संग काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी इनकम कितनी होगी, 13,000 रुपये। वो भी कब, जब मैं क्या बोलते हैं स्मार्टली प्ले कर रहा हूँ, विथ ईमानदारी के साथ, प्ले विथ लॉयल्टी। अब सुनो, थर्ड में मेरी इनकम कितनी होगी, एवरी 10,000 पे प्लस हो रही है 3,000 रुपीज़ एन टाइम्स मतलब
अब कंपनी म्यूचुअली एन नंबर्स ऑफ पर्सनस को मैं अपने अंदर एम्प्लॉय रख रहा हूँ, एन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, एन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। 3000 इंटू एन इतना प्लस हो जाएगा 10,000 रुपीज़ में मेरी मेहनत के साथ। अब ये जो 10,000 रुपीज़ है ये हार्ड वर्क से कन्वर्ट होके स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, और स्मार्ट वर्क में कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन से कन्वर्ट होके मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मैनेजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, व्यवस्थित में। अब यहाँ पे समझना हमें। अब फोर्थ क्या होगा, अब विदाउट लॉयल्टी अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, विदाउट लॉयल्टी मतलब कि मैं उनको पार्टनर ना बनाकर, यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय पार्टनर्स कहना चाहिए, पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स, कंपनी भी यहाँ पे पार्टनर्स में चल रही है। अब मैं पार्टनर्स बना के केवल एम्प्लॉय बना रहा हूँ, तो यहाँ पे समझो यहाँ 10,000 रुपीज़ यहाँ पे हो गया, और ये 3,000 की जगह रेट बढ़ के कितना हो जाएगा, 3,000 की जगह रेट बढ़ के हो जाएगा ये 50%, मतलब 5,000 रुपीज़ पर पर्सन, और ये एन। अब ये देखो म्यूचुअली में कर रहा हूँ मैं काम, एन टाइम्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो एन टाइम्स कितना हो गया, अब ये एम्प्लॉयज़ हो गए ना कि पार्टनर, ठीक है। मैंने कहा था एम्प्लॉयज़ को जब चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे अपने चाहो मर्जी कर सकते हो, ठीक है, तो एन टाइम्स हो गया। ये 5,000 रुपये, 3,000 रुपये का मतलब क्या है, देखो 5,000 का मतलब ये है, 3,000 का मतलब ये है कि जितना मैं अर्निंग कर रहा हूँ अकेले उसका तिहाई हिस्सा, 1/3 और इंटू 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़ मैंने रिटर्न लिया बिगिनिंग के टाइम पे। और यदि अगर मैं विदाउट लॉयल्टी कर रहा हूँ, विदाउट लॉयल्टी मतलब लोगों से कमा जा रहा हूँ, उनको दे कम रहा हूँ, तो मैं इल्यूजन में मतलब गलत काम में मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, कितना 1/2%, मतलब 0.5% अर्निंग कर ले रहा हूँ ज़्यादा। अब इससे घाटा क्या है, इससे मान के चलो जो एम्प्लॉय है वो वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है, ट्रू वर्क कर रहा है, वो कर रहा है मान लो 30,000 का, पर फॉल्स जो उसकी अर्निंग हो रही है, फॉल्स अर्निंग मतलब जो उसको दिख रही है, वो उसको दिख रही है केवल और केवल सिर्फ 20,000 रुपीज़ की, इसमें से 10,000 रुपये हट गए। अब इसी 20,000 पे जीएसटी, इसी 20,000 पे क्या बोलते हैं, इसी 20,000 पे एक्सपेंस, इसी 20,000 पे सब कुछ लग के उसके हाथ में केवल 5,000 रुपये बचेंगे, मतलब 10,000 से भी कम, ठीक है। ये है रियल वैल्यू कि एम्प्लॉयज़ के संग ऐसे करा जाता है, और ऐसे अर्निंग ज़्यादा कर जाती है, केवल 3 से 5 कमाने के लिए, 1/3 से 1/2 कमाने के लिए, हाफ कमाने के लिए विदाउट लॉयल्टी ऐसे वर्क करा जाता है म्यूचुअली, जहाँ पार्टनर्स की जगह एम्प्लॉयज़। और ये बेटर भी है, अगर पार्टनर्स रखोगे तो 1/2 के बाद वो आपके संग छल कर सकते हैं, वो आपके संग धोखा कर सकते हैं, वो आपके संग लॉयल्टी ना अपनाएं, ठीक है। इसलिए पार्टनर्स में बहुत कम म्यूचुअलिटी होती है। म्यूचुअलिटी मतलब मेंबर्स ऑफ मिनिमम होते हैं, कम से कम होते हैं, 2 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल, पर ज़रूरी नहीं वो लॉयल 2 भी समय के संग रहे। मैंने कहा था वर्क इनटू टाइम में क्या बोलते हैं, हो सकता है कि वर्क ना हो तो टाइम बढ़ते ही इन्फ्लुएंस हो जाए, समय के संग इन्फ्लुएंस हो जाए। तो मैंने कहा था E = वर्क इनटू टाइम से बतेरी चीज़ें बिहेवियर समझे जा सकते हैं, जो मैथमेटिक्स काउंट नहीं कर पाती, और फिर परसेप्शंस पे खेल हो जाएगा, क्योंकि उसको हम एक ही स्टेटमेंट से कई चीज़ें समझ सकते हैं, मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सली लिखी जा सकती है मैथमेटिकली, तो और सरकमस्टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इसलिए मैथमेटिक्स कभी कभार पूरा सत्य नहीं बताती, ठीक है। जैसे कुंडलियाँ पूरे सत्य नहीं बताती कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, पर वास्तविक में कहीं ना कहीं उसमें लिखी होती है यूनिवर्सली, बस समझने वाला खेल होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे स्मार्टली प्ले में इल्यूजन्स में इस तरीके से वर्क होता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे रखा जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय कभी भी आपसे पैसा लेता है, वो आपका बाप नहीं बनता है। पार्टनर बाप बनने की कोशिश कर सकता है, वो आपके संग विदाउट वो एम्प्लॉय आपके संग लॉयल रहता है, ठीक है। इस और जो पार्टनरिंग में अगर दोनों लॉयल हैं, लॉयल इंटू लॉयल, तो पार्टनर, और अगर विदाउट लॉयल इंटू लॉयल तो ये एम्प्लॉय कहलाता है। अतः दूसरी स्टेटमेंट सीधी सी बात है, दूसरे पद वाला जो लॉयल है, तो लॉयल हमेशा ध्यान रखना, ये मैटर करता है इस चीज़ पे, अगर एम्प्लॉय है तो लॉयल रहेगा, पार्टनर है तो लॉयल रहे या ना रहे ये मैटर कर जाएगा। नॉन लॉयल रहा तो पार्टनरिंग ब्रेक होएगी, मिसयूज़ होगा इसका, मिसयूज़, ठीक है ना। तो आपको विदाउट लॉयल बनना पड़ेगा, तभी आप एम्प्लॉय बनोगे, मतलब कि एम्प्लॉय की कैटेगरी में आप एम्प्लॉय से वर्क करवा सकते हो, और यही रिच पर्सन्स काम करवाते हैं।
इसमें मैं डीप थिंकिंग नहीं करूँगा कि मैं यूँ बताऊँ ऐसा क्यों चलता है, ऐसा क्यों नहीं चलता। मैं सीधा कहूँगा यही चीज़ है। जिसको सोचना हो वो डीप थिंकिंग करे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है। मैं टाइम नहीं खर्च करना चाहता हूँ।